हमें चाहिए अविरल गंगा, हमें चाहिए निर्मल गंगा। कुछ इसी संगठित मुहिम को लेकर प्रचारक के.एन. गोविंदाचार्य निकले हैं गंगा संवाद यात्रा पर। बताना चाहूँगा कि पतित पावनी मां गंगा की स्वच्छता को लेकर देश में तरह तरह की मुहिम और स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं। गंगा मां राजनीति का विषय न होकर के यदि अनादिकाल से सनातन धर्म की परिपाटी के तहत सांसारिक लोगों के जीवन से मरणोपरांत तथा तरण तारणी मां मोक्षदायिनी के नाम से जानी जाती हैं। के.एन. गोविंदाचार्य के तत्वाधान में नरौरा बांध बुलंदशहर से बिठूर तक पैदल यात्रा जानने की कोशिश की गई और कहां पर गंगा तटवर्ती गांव में गंगा मां के जल की क्या स्थिति है और साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। इसी को लेकर अमर स्तंभ की टीम के पत्रकार भी पहुंचे बिठूर स्थित बसधना गांव, जहां ग्राम प्रधान रजनीश विमल व उनके सामाजिक व बसधना के सभी वरिष्ठ लोगों द्वारा इस गंगा संवाद यात्रा के सभी पदाधिकारियों को सम्मानित करके दोपहर का भोजन करा करके विश्राम के लिए व्यवस्था की गई। वहीं अमर स्तंभ के पत्रकार के द्वारा के.एन. गोविंदाचार्य से कुछ खास बातचीत की गई, जिसमें जानने की कोशिश की गई कि कई बार देश और प्रदेश के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में धन का व्यय किया गया। गंगा को स्वच्छ बनाने में क्या क्या प्रयास सार्थक रूप में पहुंच पाया है, उसके विषय में देखिए अमर स्तंभ में उन्नाव से कुलदीप त्रिपाठी की ये खास रिपोर्ट। सर, जानना चाहूँगा जैसे कि गंगा एक नदी ना हो करके सनातन धर्म का वो सूचक है जो आदि अनादिकाल से इस धर्म की रक्षा कर रही है। आप इसके विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं? हमें मानते हैं कि गंगा जी तो नदी नहीं है और गंगा जल केवल जल नहीं है, वो तो ब्रह्म द्रव है, ऐसा सर्वमान्य कहा है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि गंगा जल जागृत नहीं है। संत देवराहा बाबा कहते थे कि गंगा जी देश का प्राण है। इसलिए गंगा जी का तो वो विशेष महत्व है ही और पारमार्थिक लक्ष्य के लिए भी गंगा जी का अपना स्थान है। गंगा जी ज्ञान के लिए, जैसा कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और शुरू से आप देश की सेवा में लगे हुए हैं, परंतु कई बार हम लोगों ने देखा कि देश के जिम्मेदारों ने बहुत सा धन खर्चा किया गंगा की सफाई में। क्या अभी तक उसमें कोई सही आपको उत्तर मिल पाया है? एक तो मैं संघ का कहीं से भी पदाधिकारी नहीं हूँ जी। 40 लाख शाखा जाने वाले स्वयंसेवकों में से मैं भी एक स्वयंसेवक हूँ और जीवन भर रहूँगा स्वयंसेवक। तो मैंने 18,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं, मेरी सहमत 18,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं और उसका फल क्या मिला है? तो फल निराशाजनक है। इसलिए इसमें मेरा मानना है कि काफ़ी कुछ जांच की ज़रूरत है, जांच से भी ज़्यादा बढ़कर उससे सीख लेने की ज़रूरत है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में देख रहा हूँ कि आप ग्रामीण अंचल से विचरण करते हुए निकल रहे हैं इस यात्रा को लेकर के, कोई ऐसी खास चीज़ बताइए जो आपको माइनस पॉइंट में लगी हो और ये लग रहा हो आपको कि देश की नज़र और जिम्मेदारों की नज़र यहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाई। हम तो 2-3 बातें देख रहे हैं। एक तो विशेष फर्रुखाबादी देख लीजिए, अभी भी सारे ही नाले गंगा जी में जा रहे हैं। 6 वर्ष हो गए, जमीन तो खरीद ली गई, अधिग्रहण हो गया, और बात अटक गई वहीं, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। मुख्य संदेश आपका क्या होगा? हमारा कहना है कि सत्ता तंत्र को चाहिए कि वो अपने काम में मुस्तैदी लाए और ठीक ढंग से चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था रहे। और जहाँ तक दूसरी तरफ देख रहा हूँ गाँवों में, तो गाँव का तो सामान्य जन छुट्टा गोवंश के द्वारा मारा जा रहा है, बंदरों के आतंक से पिस रहा है, असामयिक वर्षा से फसलें, खड़ी फसलें खो चुका है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक को लगता है कहीं कोई सुनवाई नहीं है। अजब ढंग की मायूसी लोगों के मन में छाई। गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता रखी गई है और हमारे उत्तर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर स्तंभ न्यूज़। देश की सबसे तेज खबरों के लिए आप देखते रहें अमर स्तंभ। आज मैं बात कर रहा हूं पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा की। गंगा ना तो राजनीति है, गंगा एक ऐसा विषय है, गंगा आस्था है। गंगा जीवन से लेकर के मरणोपरांत तक तरण तारिणी के नाम से जानी जाती है, जो आम जनमानस को रिद्धि सिद्धि के साथ में
हमारे पूरे परिवारजनों और पुरखों को तारने का काम करती है, जो कि भागीरथी की कथा से लेकर के आज तक आप देखते आ रहे हैं। परंतु विडंबना यह है कि देश कितना सार्थक हो रहा है माँ गंगा को स्वच्छ बनाने में। कई बार कई फंड, कई कमेटियाँ निकल करके सामने आई और काफ़ी हद तक देश ने गंगा माँ को स्वच्छ बनाने में धन भी व्यय किया, परंतु क्या हकीकत में माँ गंगा स्वच्छ हो पाई हैं? इसी चीज़ को देखने के लिए हमारे आरएसएस के प्रचारक रहे गोविंद भाई साहब अपनी पूरी टीम के साथ निकले हुए हैं बुलंदशहर नरौरा से बिठूर तक की पैदल यात्रा में। आज वो पहुँचे हैं बसधना ग्राम के पास, तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अपने इस यात्रा के दौरान जितने तक गंगा तटवर्ती गांव पड़े, ग्रामीण अंचल पड़े, क्या हकीकत में उन्होंने पाया कि माँ गंगा स्वच्छ है।